वही स्टूडियो में आपका खुश आमदीद कहती हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वासा मुल्तान की नहली चा अम्बवाला मोहल्ले का सिविल सिस्टम तबाह ताफून के बायस से बीमारियां फैलने लगी हैं। अहले इलाका मुश्किल से दो चार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर के फैजी रोड को लगने वाला चा अम्बवाले मोहल्ले के सीवरेज सिस्टम बैठ गया। गटरों के पानी के बायस बीमारियां फैलने लगी। गटर बंद है, घरों में पानी जाता है, हमें इतनी परेशानी है कि हम कुछ आपको बता नहीं सकते। जब पानी भरा होता है, कपड़े खराब, नमाज के लिए हम जा नहीं सकते, हमारे लिए तो बहुत मसला है। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा वाले आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं। शाम को गटरों का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। असा बहुत सारे परेशान है। मेरे बच्चा सारे बच्चे कपड़े पलीत हो सब घर अंदर जुतियां भरी हुई जेड़ा मेहमान आता है, बच्चे आते। अहले इलाका ने इंतजामिया से मोहल्ला अम्बवाले का सीवरेज सिस्टम बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान गल्ला मंडी के आड़तियों को मिलेगा ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा। गल्ला मंडी में पहली मरतबा सरकारी पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया गया। चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर कहते हैं पार्किंग स्टैंड से गल्ला मंडी में ट्रैफिक के मसाइल का खात्मा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान गल्ला मंडी मार्केट ऑफिस के साथ पार्किंग स्टैंड कायम किया गया। चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर का रोई से गुफ्तगू में कहना था कि पार्किंग स्टैंड से गल्ला मंडी में ट्रैफिक मसाइल कम होंगे। पहले यहाँ फुटपाथ पर लोगों ने कब्जे किए हुए थे और नाजायज़ तजावुज़ात बहुत ज़्यादा थी, भरमार थी। वो हमने इसको ऑपरेशन किया है। अभी पिछले वीक में हमने ऑपरेशन किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड बनाने का फैसला किया। शेख ताहिर का कहना था कि कब्जा ग्रुपों से जमीन वागजार करवाकर पार्किंग स्टैंड कायम किया गया है, जिससे ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी। पहले पार्किंग ऐसी अपना दुकानों के आगे की जाती थी, जो कि गलत इकदाम था। अब हमने एक पार्किंग की जगह मखसूस कर दी है, अब वहाँ पर पार्किंग स्टैंड बन गया है। चेयरमैन मार्केट कमेटी का मजीद कहना था कि पार्किंग स्टैंड पर ट्रक, मोटरसाइकिल और रिक्शा खड़े करने की जगह दी गई है। अब ताजिर और खरीदार दोनों को फायदा होगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। रहीम यार खान में अब दिन को ही नहीं बल्कि रात को भी सफाई का काम शुरू। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर की निगरानी में म्युनिसिपल कमेटी का अमला शहर भर की सफाई कर रहा है। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताइएगा कैसी सफाई हो रही है? जी, रहीम यार खान में सबसे बड़ा चैलेंज सफाई का था और म्युनिसिपल अदारे बहाल हुए तो यही चैलेंज को सबसे पहले अडॉप्ट किया गया म्युनिसिपल कमेटी की जाने से। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी अपने कौंसल्स के दिन हो या रात शहर भर की सफाई करवा रहे हैं। वो इस वक्त भी सर्कुलर रोड पर रात के वक्त भी सफाई कराई जा रही है। मियां एजाज आमिर साहब, सबसे बड़ा जो शहर का सबसे बड़ा मसला था वो सफाई थी। हमेशा यही कहा जाता है कि शहर जो है वो गंदा होता जा रहा है और यही टास्क आपको मिला। पहले भी आपके पास था, जब चेयरमैन बने, फिर अदारे खत्म हो गए, फिर दोबारा आप आए हैं, तो फिर यही टास्क आप लेकर आए। अब दिन और रात वही चीज़ देखी जा रही है कि शहर की सफाई को किया जा रहा है, बेहतर तौर पर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरह किया जा रहा है? 2017 में जब चार्ज संभाला था तो हमने दिन रात कोशिश करके इस शहर को साफ़ सुथरा बनाया था और जब से बल्दियाती इदारे हुकूमत पंजाब ने ख़त्म किए और उसके जो गुज़श्ता तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजरा, उसमें शहर की जो हमने मेहनत की थी वो सारी रायगा चली गई और बर्बाद कर दी गई। और इस वक्त शहर के जो सबसे बड़ा मेन मसला हमारे लिए हमें इस वक्त दरपेश है वो सीवरेज और सफाई का है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि हमने काम शुरू कर दिया है। जो आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी रात को भी हमने ये फ्रंट ब्लेड के ट्रैक्टर्स, मशीनरी लगा के शहरों की सफाई और स्पेशली हमारा ये टास्क है कि जो रोड का ब्लैक टॉप है उसको बाहर निकाला जाए, जो सड़कों के ऊपर मट्टी चढ़ी हुई है सालों से जिनकी सफाई नहीं उनको साफ़ किया जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे बढ़कर हमारे लिए चैलेंज है शहर में वो सीवरेज का मसला है, जिसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। हमने वेंचिंग मशीनें लगाई हुई हैं। अभी रात को हमने 4 टीमें और जहाँ पे हमारी लाइनों की प्रॉब्लम है वहाँ पे लगाई हैं और सारी रात और दिन रात इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जब तक हमें टाइम मिलेगा, हमें जो अवाम ने मैंडेट दिया हम उसको पूरा करेंगे और इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करेंगे। तो इसी मिशन को, जो शहर को साफ सुथरा करने का ये मिशन लेकर चले हुए और काम किया जा रहा है, रात के वक्त भी उन जगहों पर सफाई की जा रही है जो सड़क पर मट्टी आ गई थी, उस मट्टी को निकाला जा रहा है ताकि सड़क अपनी सादगी बरकरार रख सके। लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता, जो शहर साफ सफाई की जानब से जाना जाता था, गंदगी की जानब से जाना जा रहा था, उसकी दोबारा वही रोड के वापस। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर रहीम यार खान में ही महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। चावल और गर्म मसाला जात की कीमतें बढ़ गई हैं। घी, ऑयल और सरसों का तेल भी
महंगा हो गया। रहीमिया खान में भी महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चावल की तमाम इकसाम 15 रुपए फी किलो महंगी हो गई। सुपर कर्नल चावल 144 रुपए किलो, कायनात 148 रुपए से 168 रुपए, जबकि बासमती चावल 120 रुपए में फरोख्त हो रहा है। हंडिया को खुश जायका बनाने वाला गरम मसाला भी पहुंच से दूर हो गया। काली मिर्च 400 रुपए इजाफे के बाद 1800, जबकि बड़ी इलायची 300 रुपए महंगी होकर 24 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चावल तकरीबन 120 से लेके 180-90 तक जो है ना वो होलसेल मार्केट में सेल हो रहा है। इसकी जो मेन वजह ये है कि अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा है और वहाँ से जो अफगानी आते हैं वो इधर से परचेज करके वो वहाँ ले जाते हैं। इसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है। शहरियों का कहना था कि कमाई कम और खर्च ज्यादा है, गुजारा कैसे करें। महंगाई के बारे में तो सर आप पूछो ही मत कि ये हाल कर दिया इन लोगों ने कि हुकूमत ने कि हमको जीने के काबिल छोड़ा ही नहीं। महंगाई का ना पूछे भाई, महंगाई बहुत है। आम मिडिल क्लास आदमी की 3000-3500 में महीने का आ जाता था ग्रोसरी का सामान, अब 7000 से 8000 रुपए को चला गया। हर चीज महंगाई कमर तोड़ी हुई है इंसान की। इंसान खरीद नहीं सकता जिसकी 600 रुपए दिहाड़ी है। ऑयल और घी में कराची ब्रांड 320, मुकामी ब्रांड 350 रुपए फी किलो और एक कैटेगरी ऑयल 408 रुपए, जबकि सरसों का तेल भी 80 रुपए महंगा होकर 369 रुपए फी किलो हो गया है। कैमरामैन अनवर सेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 23 नवंबर तक मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में हड़ताल की धमकी दे दी। रहनुमाओं का कहना था कि बिजली, गैस और पेट्रोल समेत सब कुछ महंगा हो गया। फी बॉडी कोटा बढ़ाया गया और ना ही ग्राइंडिंग चार्जेस बढ़ाए गए हैं। रजा मलिक की रिपोर्ट देखिए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन डेरा गाजी खान मुतालिबात के हक में मैदान में आ गई। ग्राइंडिंग चार्जेस और फी बाड़ी कोटा बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जिलाई सदर गुलाम मुस्तफा खंडोवा का कहना था कि गुज़िश्ता साल ग्राइंडिंग चार्जेस 500 रुपए थे, रवा सीजन में फी बोरी 400 रुपए कर दिए गए, जबकि बिजली, डीजल, पेट्रोल और गैस में सब कुछ महंगा हो गया। मुलाजमीन की तनख्वाही भी बढ़ी है। इस सूरत हाल में वो कहाँ जाए। हमारे साथ जो गवर्नमेंट का 4 महीने पहले मुआहदा था वो अमल दरामद नहीं हो रहा। वो ये था जो आजकल जो बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं, ग्राइंडिंग चार्जेस बढ़ गए हैं और हमारी ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ गई है। उसके अलावा जो हम बारदाना ले रहे हैं वो भी 13 रुपए के बजाय 20 रुपए का हो गया है। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी अपील है जो आपने हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे किए जाएं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के रुकन हलीलुर रहमान लगारी का कहना था कि फी बाड़ी कोटा 13 से बढ़ाकर 18 बोरी करने का वादा पूरा किया जाए और ग्राइंडिंग चार्जेस 600 रुपए फी बोरी किए जाएं। हमारे गवर्नमेंट से मुतालबात हैं कि वो मेहरबानी करे, जो बातें उन्होंने हमसे एग्री की थी उसको जो है ना उस पर अमल दरामद करवाएं। हर चीज में महंगाई तो इसमें हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। अब हमारी 13 बोरी पर बाटी के हिसाब से हमारी मिलें नुकसान में जा रही है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि खसारे का सामना है, हुकूमत वादे पूरे करे। कैमरामैन अब्दुल कादर के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से ताजरों पर लगने वाले टैक्सेस के खिलाफ 30 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी गई। मुल्क भर के ताजिर 30 नवंबर को इस्लामाबाद में जमा होंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने एहतजाज की कॉल दे दी। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान, बताइएगा क्या लाहे अमल है ताजिर बरादरी का। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर और मुल्तान सिटी के सदर जो हैं ज़फ़र इकबाल, इन्होंने जनूबी पंजाब के 11 अजला का दौरा किया है और ताजरों के मसाइल के बारे में सुना। उसके बाद 30 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी गई है, जो कि एहतजाज इस्लामाबाद में किया जाएगा क्योंकि ताजरों पर बढ़ने वाले टैक्सेस ने ताजरों के कारोबार को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है। मजीद हमारे साथ मौजूद भी हैं नईम मीर, इनसे जानते क्या कहेंगे नईम भाई। देखें जी, हम तो 4 रोज़ा जनूबी पंजाब के दौरे पे गए थे और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब की खुसूसी हदायत पर हम गए थे और हमने तमाम अजला के ज़िले और तहसील सतह के अहदेदारान से मुलाकात की है और उन्होंने हमारे सामने मसाइल के अंबार लगा दिए हैं और FBR की जो जुल्म व ज़्यादती हैं उसका तज़किरा किया है और ताजर जो हैं वो रोने वाले हो गए हैं। तो ताजरों ने ये फैसला किया है, जनूबी पंजाब के तमाम अजला के ताजरों ने, कि वो 30 नवंबर को 2 बजे दोपहर सरीना चौक होटल पहुंचेंगे और वहां से एक एहतजाजी रैली की सूरत में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट तक जाया जाएगा और वहां बैठकर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। जी, मुतालबात आपने सुने हैं, ताजरों पर लगने वाले टैक्सेस के खिलाफ जो एहतजाज निकाला जाएगा। मजीद यही कहा जा रहा है कि अगर ये टैक्सेस लग जाते हैं तो फर्दर महंगाई का जो है वो सैलाब आएगा जो कि आवाम से भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और ताजिर पहले ही ऑलरेडी अपना कारोबार जो है मुतासिर होता देखता नजर आ रहा है। मजीद ये मुतालबा किया जा रहा है कि इससे पहले कि वहाँ पर पहुँचा जाए, इससे पहले ही
تاجروں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ نپٹا لیے جائیں تاکہ ابراہیم خان آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جنوبی پنجاب میں کھاد کے ذخیرہ اندوزوں کی اب خیر نہیں۔ انتظامیہ کے مطابق شہر میں چھاپے، گوداموں سے ہزاروں بوریاں کھاد برآمد کر کے سرکاری ریٹ پر کسانوں کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ کہروڑ پکا میں بھی کھاد کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر کی ملتانی والا، چوروا اور مسا کوٹھا میں چھاپے، گوداموں سے 1650 ڈی اے پی اور 1210 یوریا کھاد کے بیگز برآمد کر کے سرکاری ریٹ پر کسانوں کو فروخت کر دیے۔ میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بتانا چاہوں گا شہریوں کو کہ جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے ہورڈنگ کی ہوئی ہے یا کسی کے پاس کھاد موجود ہے لیکن وہ آپ کو سیل نہیں کر رہا، ریفیوزل ہو رہا ہے یا زیادہ پرائز پہ دے رہا ہے، تو وہ کائنڈلی اے سی آفس سے رابطہ کریں۔ میاں والی میں مہنگے داموں کھادیں فروخت کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر اظہار الحق باجوہ کی سربراہی میں محکمہ زراعت کے پولیس کے ہمراہ چھاپے، گوداموں سے مختلف کھادوں کے 4426 بیگز برآمد کر لیے گئے۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ اگر انتظامیہ پوری ایمانداری سے ڈیلرز پر نظر رکھے تو کھادوں کی قلت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کھلنے کے ساتھ ہی ایونٹس کی بھرمار ہو گئی ہے۔ وائس چانسلر نے تمام قسم کے ایونٹس کے انعقاد پر پابندی لگا دی ہے۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا طلبہ تنظیم بغیر اجازت ایونٹ منعقد نہیں کرا سکے گی۔ ایونٹ منعقد کرانے کے لیے وائس چانسلر سے پیشگی اجازت لینا ہوگی۔ وائس چانسلر سے ایونٹ کی تاریخ سے 1 ماہ قبل اجازت لینا لازمی قرار ہے۔ یونیورسٹی نے پے در پے ایونٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندی عائد کر دی ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کھلنے کے ساتھ ہی ایونٹس کی بھرمار ہو گئی۔ وائس چانسلر نے تمام قسم کے ایونٹس کے انعقاد پر پابندی لگا دی ہے۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا طلبہ تنظیم بغیر اجازت ایونٹ منعقد نہیں کرا سکے گی۔ ایونٹ منعقد کرانے کے لیے وائس چانسلر سے پیشگی اجازت لینا ہوگی۔ وائس چانسلر سے ایونٹ کی تاریخ سے 1 ماہ قبل اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی نے پے در پے ایونٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندی عائد کی ہے۔ ملتان میں نیو صوبائی موومنٹ اتحاد کے رہنما علیحدہ صوبے کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کا وفد آیا ہے، ان کی قیادت کر رہے ہیں اویس بھائی کا پورا نام بتائیے گا؟ اویس خان صاحب۔ اویس خان صاحب ان تمام دوستوں کو، اور ہمارے پوٹوہار کے دوستوں نے بھی پہنچنا تھا جو ان کی گاڑی کی حادثہ ہوا اور وہ نہیں پہنچ سکے، ہم نے ان کے لیے ابھی ان کی عیادت بھی کی اور دعا بھی کی۔ تو یہ سب دوستوں کا آج یہاں پہ مدینۃ العالیہ ملتان میں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جو ہمارے بالادست طبقات تھے، جو بالادست قوتیں تھیں، جو غاصب قوتیں تھیں، وہ اپنے مفادات کو اس ملک کا استحصال کرنے کے لیے، اس خطے کے محکوم عوام کو محکوم در محکوم کرنے کے لیے وہ الائنس بھی کر لیتے ہیں، وہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ مختلف آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے الائنس بنے، اور وہ جماعتیں جو بالکل مخالف نظریات کی تھیں وہ بھی اکٹھی ہو گئیں۔ پھر حکومت میں بھی الائنس بن جاتے ہیں، اور ایک وقت جس ایم کیو ایم کو برا بلا دہشت گرد کہا جاتا ہے وہ بھی ان کے الائنس میں آ جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم وہ نظریات پرست لوگ جو اپنے اپنے خطے میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی یکجا ہو کے انگلیوں کو مکہ بنائیں اور مکے کی طاقت سے اپنے حقوق کو چھین لیں۔ تو اس بات کو لبیک کرتے ہوئے سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی نے سب دوستوں کو ویلکم کیا، اور یہاں پہ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ ہمیں شرف میزبانی بخشا اور یہاں ملتان تشریف لیا۔ انشاءاللہ یہ آج آغاز ہوا ہے، بریک تھرو ہے، بہت عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ نظریات پرست لوگ جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ نیو پروونس موومنٹ کے ایک الائنس کی صورت میں پلیٹ فارم پہ ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہمارا یہ سلوگن کہ جے تک رات اندھاری راسی جنگ ساری جاری راسی انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا ان غاصب ظالم جابر قوتوں کے خلاف جنہوں نے اس ملک کے محکوم طبقات کو ہمیشہ لوٹا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے حکمران جنہوں نے بڑے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دعوے کیے تھے کہ اگر غریب عوام پر مہنگائی کا عذاب مسلط ہو تو حکمران کرپٹ ہوتے ہیں، تو میں آج کہوں گا کہ آپ ہی کے کال کے مطابق آپ کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں۔ مہربانی کریں، اس قوم کی جان چھوڑ دیں، اس ملک کو مزید تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچانے دیں ہمیں، اور اس کو خیر بات کہہ دیں۔ آپ کے بس کا کام نہیں ہے یہ حکومت چلانا، کیونکہ آپ اپنی کال کے مطابق ناکام ہو چکے ہیں، اور ایک ماہ میں 3 دفعہ جو یہ غریب عوام پر پیٹرول بم گرایا گیا، ان کی چیخیں نکل گئی، تمام بلوں میں اتنا شدید اضافہ ہو گیا۔ جب
ایک عام آدمی متوسط آدمی بھی اس کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، اور بیچارہ غریب مزدور کسان وہ کیا، اس کا کیا حالات ہوں گے. اور یہ سب چیزیں وہ چیزیں ہیں، وہ کرب ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے ایک ملتان میں بڑھتے جرائم اور امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر ایم پی سید علی حیدر گیلانی کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال. علی حیدر گیلانی کا پنجاب اسمبلی میں کہنا تھا کہ ملتان میں قتل اور ڈکیتیوں کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں. گزشتہ دنوں میں 3 قتل ہو چکے، ملزمان کا سراغ نہیں مل سکا. ملتان کے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب ایکشن لے. سید علی حیدر گیلانی کے مطالبے کو پنجاب اسمبلی کے لا اینڈ آرڈر کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت معاملے پر ایکشن لیں گے. ملتان میں بڑھتے جرائم اور امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر ایم پی سید علی حیدر گیلانی کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال. علی حیدر گیلانی کا پنجاب اسمبلی میں کہنا تھا کہ ملتان میں قتل اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. گزشتہ 3 دنوں میں 3 قتل ہوئے ہیں، ملزمان کا سراغ نہیں لگ سکا. ملتان کے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب ایکشن لے. گزشتہ دنوں میں 3 قتل ہو چکے، ملزمان کا سراغ نہیں لگ سکا. سید علی حیدر گیلانی کے مطالبے کو پنجاب اسمبلی کے لا اینڈ آرڈر کمیٹی کو بھیج دیا گیا. ملتان میں آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہ سلیم بیگ کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ. سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل ملک ظہیر ورک نے آئی جی جیل خانہ جات کا استقبال کیا. آئی جی پنجاب جیل خانہ جات نے جیل کے مختلف سیکشنز کا وزٹ کیا ہے. قیدیوں کی بیرکس، کچن اور اسپتال کی صفائی اور سہولیات کا جائزہ لیا ہے. ڈسٹرکٹ جیل میں نئی بننے والی لائبریری اور ٹی وی نیٹ ورک کنٹرول روم کا جائزہ لیا گیا. قیدیوں کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے پر آئی جی جیل خانہ جات نے شاباش بھی دی ہے. یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. ملتان میں آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہ سلیم بیگ نے ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کیا ہے. سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل ملک ظہیر ورک نے آئی جی جیل خانہ جات کا استقبال کیا. آئی جی پنجاب جیل خانہ جات نے جیل کے مختلف سیکشنز کا وزٹ کیا ہے. قیدیوں کی بیرکس، کچن اور اسپتال کی صفائی اور سہولیات کا جائزہ لیا. جنوبی پنجاب کے واسطوں کے لیے اچھی خبر ہے. سیکٹری ہاؤسنگ نے 7 ارب 3 کروڑ کی اسکیموں کی منظوری دے دی ہے. 393 ترقیاتی اسکیموں میں پارکس، واٹر فلٹریشن پلانٹس، بیت الخلاء اور ہاؤسنگ شامل ہیں. سیکٹری ہاؤسنگ جاوید اختر محمود کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے. جاری ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا. مختلف اداروں کے سربراہان نے بریفنگ دی ہے. اس موقع پر سیکٹری ہاؤسنگ جاوید اختر محمود کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں پی ایچ اے سمیت دیگر اسکیموں پر کام جاری ہے. ہر ماہ کے آغاز اور آخر میں تمام افسران کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ منصوبوں کی خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں. کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. صاف پانی کی اسکیموں کو جلد مکمل کیا جائے گا. سیکٹری ہاؤسنگ کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں انقلابی تبدیلیوں کے لیے پرعزم ہے. بہاولپور میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام ڈیرہ ملک حاجی منظور احمد حسام پر سیمینار ہوا ہے. یونیورسٹی طلباء و طالبات اور کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. محکمہ زراعت کے افسران نے گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں. محکمہ زراعت توسیع حافظ محمد شفیع کا کہنا تھا کہ گندم کی کاشت بڑھا کر ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر توسیع چودھری طارق جاوید کا کہنا تھا کہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے گندم کی کاشت 20 نومبر سے پہلے کر لی جائے. اس موقع پر یونیورسٹی طلباء نے بھی خطاب کیا اور گندم کے حوالے سے کسانوں کو آگاہی فراہم کی. سیمینار کے اختتام پر آگاہی ریلی بھی نکالی گئی. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. موضوع تھا اسلام اور سماجی ذمہ داریاں کیسے سر انجام دی جا سکتی ہیں. سیمینار سے خطاب میں معروف عالم دین مولانا محمد عمران اتاری کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے. طیب صاحب کی رپورٹ. اسلام اور سماجی ذمہ داریوں کے موضوع پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں سیمینار سجایا گیا. معروف عالم دین مولانا محمد عمران اتاری نے سیمینار سے خصوصی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں سماجی مسائل کے بہت سے حل موجود ہیں. تعلیمی اداروں کو اپنا نصاب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کیریکولم پر غور کرنا پڑے گا اور ہمارے نصاب میں وہ باتیں ڈالنی پڑیں گی جسے پڑھ کر ہمارے اسٹوڈنٹ میں یہ رسپانسبلٹی مزید پیدا ہو. مولانا محمد عمران اتاری نے کہا کہ صرف نصاب بدلنے سے ہی اساتذہ اور طلباء کے رجحان میں بہت تبدیلی نظر آئے گی. تعلیمی ادارے کسی بھی معاشرے کو بہتر کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں. سیمینار میں شریک طلباء کا کہنا تھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات، صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج کا حاصل گفتگو یہ تھا کہ ہمیں ایک باکردار مسلمان بننا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. گناہ ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस इवेंट से हमें हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई। सोशल रिस्पांसिबिलिटी के हवाले से जो हमारी खामियां थी आज उनको बड़ी अच्छी तरह से यहाँ किया गया, ताकि एक अच्छा हमें मैसेज मिला कि किस तरह से हम अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर सकते हैं। सेमिनार में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अलीम अहमद, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर हुकूमत अली, MPA खुरम लगारी, हाजी शाहद अतारी और कारी मोहम्मद सलीम अतारी ने भी शिरकत की। सेमिनार में शरीक मेहमानों में यादगारी शील्ड तकसीम की गई, तलबा को भी तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आखिर में मौलाना मोहम्मद इमरान अतारी ने एक खुसूसी दवा करवाई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। जनूबी पंजाब के सबसे ज्यादा 95 मुआवजात वाली तहसील जतोई 10 रोज से तहसीलदार से महरूम है। नायब तहसीलदार के ऑफिस को भी ताले लगे हैं। दूर दराज से आने वाले साइलिन ढुल के रह गए। जनूबी पंजाब के सबसे ज्यादा मुआवजात पर कायम तहसील जतोई तहसीलदार से महरूम है। अराजी के इंतकालात और वरासत के काम ठप। नायब तहसीलदार के ऑफिस को भी ताले लगे हैं। साइलिन का कहना था कि गुज़श्ता 10 रोज से तहसीलदार नहीं, अराजी के इंतकालात और वरासत के मामलात अधूरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी आवाम की परेशानी का एहसास नहीं है। जतोई में फौरी तौर पर तहसीलदार तैनात किया जाए। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने अचानक दुनियापुर का विजिट किया है, जहां उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, तहसील ऑफिस और वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना किया है। कमिश्नर मुल्तान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दुनियापुर में मरीजों से इलाज व मुआवजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों से वैक्सीन बारे पूछा। उन्होंने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में लोगों से सहूलियात बारे मालूमात ली। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के क्लास रूम्स और स्पोर्ट्स ग्राउंड का मुआयना किया और तलबा से पढ़ाई और घर के अफराद की वैक्सीनेशन बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी गए, जहां उन्होंने ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर बॉल का मुआयना किया। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि किसी भी मामलात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भक्कर के सरकारी स्कूलों में सालाना स्पोर्ट्स मुकाबलाजात का आगाज हो गया। कबड्डी, क्रिकेट, दौड़, रस्साकशी, थाली फेंकने वाली, वॉलीबॉल और नेजाबाजी के मुकाबलाजात कराए जाएंगे। CTM हाई स्कूल भक्कर में बाकायदा स्पोर्ट्स मुकाबलाजात का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकशी, थाली फेंकने, वॉलीबॉल और नेजाबाजी के मुकाबलाजात कराए जाएंगे। चेयरमैन कमेटी हेडमास्टर मलिक मुनीर अहमद ओलक का कहना था कि स्पोर्ट्स मुकाबलों के इंतजामात मुकम्मल हैं, जबकि जोनल लेवल पर तहसील और ज़िले लेवल के मुकाबलाजात कराए जाएंगे। अलबत्ता पहले रोज MC हाई स्कूल की टीम ने रस्साकशी, थाली फेंकने और दौड़ के मुकाबलाजात जीत लिए। इस मौका पर इमरजेंसी सर्विस के लिए रेस्क्यू 1112 की टीमें भी मौजूद थी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में रेस्क्यूअर्स का स्पोर्ट्स गाला। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां हुसैन की खसूसी शिरकत। रेस्क्यूअर्स ने कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकशी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू 1112 मुजफ्फरगढ़ के जेर एहतमाम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया। प्रिंसिपल रफीक अहमद, रेस्क्यू एहलकारों और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रेस्क्यू टीमों के दरमियान क्रिकेट, कबड्डी और रस्साकशी के मुकाबले हुए। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि उन्होंने स्पोर्ट्स गाला को खूब एंजॉय किया। आज जो स्पोर्ट्स गाला हुआ है, इसमें हमने तमाम रेस्क्यू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसमें हमने वॉलीबॉल खेली, क्रिकेट, रस्साकशी की। इसमें हमारे अफसरान ने भी हमें जजमेंट किया और हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमें सैर व तफरीह के लिए एक दिन मुनक़िद किया, जिसमें हमने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि अगर तफरीह ना हो तो सेहत गिरने लगती है, जबकि रेस्क्यूअर्स के लिए वर्जिश वैसे भी जरूरी है। रेस्क्यू 1122 अलीपुर की टीम और रेस्क्यू 1122 शहर सुल्तान की टीमें आपस में मद मुकाबल हैं और इस इवेंट में जो जीतने वाली टीम होगी इंशाल्लाह हम उनको ट्रॉफी देंगे, साथ नकद इनामात देंगे और जो रनर अप होंगे उनके लिए भी ट्रॉफी और इनामात का इंतजाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का मजीद कहना था कि खेलों से न सिर्फ वर्जिश खुद ब खुद हो जाती है, बल्कि इंसान जहनी तौर पर भी ताजा दम हो जाता है। इस मौके पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रेस्क्यू 1112 के जरिए तमाम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। अलीपुर और शहर सुल्तान के रेस्क्यूअर्स के मबैन क्रिकेट, रस्साकशी और वॉलीबॉल के मुकाबले कराए गए। फातेह खिलाड़ियों में ट्रॉफियां इनामात तकसीम किए गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर में रेस्क्यू 1112 की जानिब से शानदार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खसूसी इंचार्ज रेस्क्यू अलीपुर मोहम्मद अख्तर भुट्टा थे। अलीपुर और शहर सुल्तान रेस्क्यूअर्स की टीमों के दरमियान क्रिकेट, वॉलीबॉल और रस्साकशी के मुकाबलाजात करवाए गए। इस मौका पर इंचार्ज रेस्क्यू मोहम्मद अख्तर भुट्टा का कहना था कि स्पोर्ट्स गाला कराने
लगाने का मकसद रेस्क्यू एहलकारों की जिस्मानी और दिमागी फिटनेस को जांचना था। इसी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट से रेस्क्यू एहलकार सेहतमंद, चाक चौबंद और अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। शहर सुल्तान और अलीपुर की टीमों में 8 ओवर्स का मैच कराया गया, जिसमें शहर सुल्तान टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर अलीपुर टीम को 100 रन का हदफ दिया। रोहित स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।